वेलकम प्रिंस इंस्टीट्यूट। जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, हिंदी के लिए स्पेशल के हम डिक्टेशन स्पीड की डाल रहे हैं हिंदी की। तो आज हम पहले डिक्टेशन डाल रहे हैं 27 जुलाई 2020। आज हमारी ये पहली डिक्टेशन रहेगी। 80 शब्द प्रति मिनट और 480 शब्द हैं, और हर दिन हम आपको लेटेस्ट मैटर ही देंगे। जैसे आज का मैटर 22 जुलाई का नवभारत टाइम्स का एडिटोरियल है, यानी कि संपादकीय है। तो आप इसको ध्यान से लिखिए, बार बार लिखिए, और ये डिक्टेशन आपकी राजस्थान हाई कोर्ट के आपके टेस्ट में अच्छी सिद्ध हो सकती है। सो रेडी? स्टार्ट। कोरोना वायरस से त्रस्त दुनिया के लिए सोमवार को लंदन में यह चौंकाने वाली खुशखबरी आई है कि इस महामारी का टीका विकसित करने में वहां एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चल रही वैक्सीन रिसर्च से जुड़ी इस रिपोर्ट को हर जगह भरपूर तवज्जो दी गई, जिसमें बताया गया था कि 1077 लोगों पर इस वैक्सीन के प्रयोग के काफी सकारात्मक और उत्साहवर्धक नतीजे हासिल हुए हैं। इसमें पाया गया कि वैक्सीन के असर से इन लोगों में एंटीबॉडीज और टी सेल्स दोनों बनी, जो वायरस के खिलाफ पहले और दूसरे सुरक्षा कवच का काम करती हैं। और एक जरूरी बात यह है कि इस टीके का कोई नुकसान नहीं देखा गया। किसी में खांसी, जुकाम और बुखार जैसे कुछ लक्षण जरूर दिखे, लेकिन वे पैरासीटामोल से काबू में आ गए। बहरहाल इस खबर से उपजी खुशी का ज्वार अभी उतरा भी नहीं था कि इसी से जुड़ी एक उल्टी खबर यह सुनने को मिली कि ऑक्सफोर्ड में बन रहे इस टीके का लाइसेंस जिसके पास है, उस विराट ब्रिटिश स्वीडन दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के शेयर तेजी से गिरने लगे। इसके शेयर जून से ही ऊपर जा रहे थे, लेकिन कोरोना वायरस का टीका डेवलप करने में मिली सफलता की खबर फैलने से के तुरंत बाद ये गिरने शुरू हुए और दिन की तुलना में 5.7% गिरकर बंद हुए। थोड़ी देर में साफ हुआ कि टीके पर जारी इस रिसर्च से हर तरफ से उम्मीदें उठ गई थी। रिसर्च में मिली सफलता उस मानक पर काफी कमजोर साबित हुई। धीरे धीरे डिटेल्स आए तो स्पष्ट हुआ कि सफलता तो यह है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं कि इससे तत्काल स्थितियों में किसी बदलाव या बेहतरी की उम्मीद बांधी जा सके। यह प्रयोग चिंपैंजी में पाए जाने वाले एक वायरस को लेकर किया जा रहा है, जिसमें कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन कृत्रिम रूप से डालकर इसको उसी के जैसा
बनाया गया है और उम्मीद की जा रही है कि इससे लड़ने के क्रम में शरीर कोरोना वायरस से लड़ने का तरीका ढूंढ लेगा। हाल की रिपोर्ट में अहम ब्रेक थ्रू के बावजूद रिसर्च टीम यह कहने की स्थिति में नहीं है कि यह वैक्सीन कोरोना के केस में काम करेगी या नहीं। करे भी तो इसके लिए डोज क्या रखनी होगी और यह भी कि सही डोज के बावजूद यह टीका एक बार लगाने से कोई जीवन भर के लिए कोरोना वायरस से सुरक्षित हो जाएगा या थोड़े थोड़े दिन बाद यह कसरत उसके हिस्से आती रहेगी। एक बात तय है कि वैक्सीन को लेकर हर तरफ दिख रही बेकरारी हमें कहीं नहीं ले जाने वाली। विशेषज्ञ अभी उतना ही भरोसा दिला रहे हैं कि इस बीमारी का टीका बन सकता है और कई अन्य बीमारियों की तुलना में यह जल्दी बन जाएगा। लेकिन वैक्सीन बनने की प्रक्रिया दवा इजाद करने से ज़्यादा जटिल है और इस मामले में धैर्य, संयम और सावधानी बनाए रखने का कोई विकल्प नहीं है। स्टॉप।